स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे कमल स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि प्राप्तांक और पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ पे पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो हाई स्कूल में टोटल अंक है, मतलब पूरा अंक है, वो कितने का था। तो आपको पता होगा कि जो हाई स्कूल में टोटल अंक होता है या पूर्णांक होता है या पूरा अंक होता है वो 600 का होता है। और प्राप्तांक यहाँ पे जानेंगे कि आपने कितना प्राप्त किया। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक और प्राप्तांक का मतलब होता है कि प्राप्त किया हुआ अंक। तो मान लीजिए आपने 600 में 450 अंक प्राप्त किया। ठीक है, 450 अंक आपने प्राप्त किया। तो आप इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले आप 600 नीचे लिखेंगे और प्राप्त कितना किया आपने, 450 अंक। ठीक है, इस तरीके लिखेंगे 600 में आपने 450 अंक प्राप्त किया और परसेंट में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 100% से गुणा करेंगे तो परसेंट में पता हो जाएगा कि 450 का कितना परसेंट होगा। तो आप काटेंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे और इस 6 से इस 450 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते हैं तो आप उस तरीके लगा लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, 6 को यहाँ लिखेंगे, 450 को यहाँ पे लिखेंगे, तो आप भाग देंगे यहाँ पे। तो 7 बार में जाएगा, 6 सत्ते होता है 42, और जब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इस जीरो को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, फिर 6 से बार भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 6 पंचे 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों घट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। तो ये जो इसका भाग देने पर जो आंसर आया 75 आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 75 लिखेंगे और जो परसेंट बच गया था काटने के बाद तो परसेंट यहाँ लगा देंगे। तो आप जान चुके हैं कि 450 का अगर हमने परसेंट निकाला तो कितना परसेंट निकला, 75%। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए। जैसे आपने 75% प्राप्त, परसेंट में आपको पता है 75%। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 75% तो है, लेकिन अब आप कितना अंक प्राप्त किया आप वो बताइए। परसेंट पता है आपको, अंक नहीं पता, तो आप सबसे पहले पूर्णांक लिखेंगे। यहाँ पे जो पूर्णांक होता है वो होता है 600 का होता है। तो 600 में आपने कितना प्राप्त किया, 75% प्राप्त किया। 600 का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 6 का मतलब होता है गुणा। 600 का कितना प्राप्त किया, 75%। ठीक है, आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। परसेंट जिस भी संख्या के राइट में लगा होता है उसी संख्या का बटे में 100 होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके लिखेंगे, देखेंगे 600 का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, और 75% का मतलब होता है, आपको पता है कि जिस भी संख्या के राइट साइड में परसेंट लगा होता है उसका बटे में 100 मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरीके हो गया। आप इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको गुणा करेंगे, 6 से 75 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 पंचे 30, क्वेरी बच गया 3, और 6 सत्ते 42, 42 3 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम लोग वो सीखेंगे कि इंटरमीडिएट का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और सीखते हैं कि इंटरमीडिएट का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट का जो प्राप्तांक होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक के बारे में जानकारी करेंगे। इंटरमीडिएट का जो पूर्णांक होता है वो होता है 500 का। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का जो टोटल नंबर होता है वो 500 का होता है और आपने प्राप्त किया, मान लीजिए टोटल नंबर में से आपने प्राप्त किया 300। ठीक है, तो प्राप्तांक का जो अंक हो गया 300। ठीक है, तो इसको भी इस तरीके लिखेंगे, 500 यहाँ पे लिखेंगे, 500 में आपने कितना प्राप्त किया, 300। ठीक है, ये 300 प्राप्त किया और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, 100% से गुणा करेंगे, अब काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसमें भाग देंगे, देखिए 5 से 300 में भाग देंगे, पहले एक बार में काटेंगे, 5 छक्का 30, यहाँ 6 हो गया और एक जीरो बच गया तो ये बच गया, यहाँ पे नोट कर देंगे तो ये कट गया। ठीक है, तो ये परसेंट बचा हुआ, ये परसेंट को हम यहाँ लगा देंगे। तो इतने आसान तरीके से आप परसेंट निकालना सीख गए। तो आप हाई स्कूल और इंटर का परसेंट बहुत ही आराम तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।